इमेजिन कीजिए आप एक एनिमी कंट्री के प्रिज्म में हो, ना कोई गारंटी है, ना कोई रिलीज डेट है, ना कोई सर्टिनिटी कि आप कभी घर लौट पाओगे। और सबसे डेंजरस बात, आपकी जिंदगी का फैसला कोर्ट या लॉ नहीं बल्कि पॉलिटिक्स तय करेगी। 1971 इंडिया पाकिस्तान वार के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के साथ। एग्जैक्टली यही हुआ था। ऑफिशियली दुनिया को बताया गया है कि सब प्रिजनर्स एक्सचेंज हो चुके हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो कभी वापस नहीं आए। और फिर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने डिसाइड किया अब इंतजार नहीं, अब भागना होगा। उन्होंने प्रिज्म वॉल तोड़ दी, फेक आईडीज यूज की, लेकिन फ्रीडम के सिर्फ कुछ कदम पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो फिर आखिर क्या हुआ था उन 3 ऑफिसर्स के साथ? क्या वो इंडिया लौट पाए या उनकी कहानी प्रिज्म की दीवारों में ही दबा दी गई? आज हम जाएंगे 1971 के उस वार की एक सबसे मिस्टरीज एस्केप स्टोरी में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और स्वागत करता हूँ आपका स्वप्निल शेयर के यूट्यूब चैनल में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन अपने पीक पर थी। ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वार चल रहा था। मिलियंस ऑफ रिफ्यूज इंडियन आ रहे थे। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई थी कि फुल स्केल वार भी स्टार्ट हो गया। इंडियन एयरफोर्स मिशन कंटिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। इसी दौरान कई इंडियन पायलट्स ने एनिमी टेररिस्ट को क्रैश हुए और उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर कर लिया। उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वार्स यानी पीओएस बनाया गया। इनिशियली पायलट्स को लगता था वार खत्म होते ही हमें रिलीज हो जाएगी, क्योंकि गेनवो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वार प्रिजनर्स को सेफली रिटर्न करवाना होता है। और वार भी ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 13 दिन। इंडिया जीत गया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, लेकिन असली नाइटमेयर अब स्टार्ट होने वाला है। कैप्चर इंडियन ऑफिसर्स को पाकिस्तान के अलग अलग प्रिजन्स में रखा गया। कांस्टेंट इंटरेक्शन, मेंटल प्रेशर एंड आइसोलेशन, और सबसे ज्यादा पेनफुल चीज थी अनसर्टिनिटी। किसी को नहीं पता था कब रिलीज होंगे, कब हम अपने घर जाएंगे। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्तों महीनों में बदल गए। फिर एक दिन न्यूज आई, प्रिजनर्स एक्सचेंज होने वाले हैं। सब एक्साइटेड थे, सबको लगता था फाइनली अब घर पे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ प्रिजनर्स के नाम लिस्ट में आए ही नहीं थे। और वही मोमेंट था जब उन ऑफिसर्स को समझ आ गया शायद उन्हें अभी इनिशियली रोका जा रहा है। उनमें से कुछ एयरफोर्सेस ऑफिसर्स ने डिसाइड किया अगर सिस्टम हमारी हेल्प नहीं करेगा तो हम खुद ही अपना बचाएंगे। एस्केप इम्पॉसिबल लग रहा था। हाई सिक्योरिटी प्रिज्म, आर्मड गार्ड और एनिमी कंट्री, लेकिन डिस्पर्शन इंसान से कुछ भी करवा सकती है। वो 3 ऑफिसर सीक्रेटली एक प्लान बनाते। स्टेप 1, प्रिज्म वॉल के थ्रू एस्केप रूट बनाना। रात के टाइम जब गार्ड्स कम एक्टिव होते थे, वो क्विकली वॉल को वीक करते थे। दिन भर नॉर्मल बिहेव करते थे, रात को सीक्रेटली लीडिंग करते थे। यह प्रोसेस वीक तक चलता रहा और फाइनली एक रात वॉल के उस साइड फ्रीडम थी। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ था। प्रिजन से निकलना इजी था, पाकिस्तान से निकलना इम्पॉसिबल था। अब वो 3 ऑफिसर्स एनिमी कंट्री के अंदर थे। ना कोई सपोर्ट थी, ना मैप थे, ना कोई सेफ हाउस था। सिर्फ एक गोल था, इंडिया तक पहुंचना। पकड़े गए तो शायद कभी जिंदा ना वापस आए। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, नॉर्मल सिविल्स की तरह एक्ट करना स्टार्ट किया। सिटीज क्रॉस की, रेलवेज यूज की, क्राउड एरियाज में छुप कर मूव किया। हर सेकेंड रिस्क था। एक गलत एक्सेंट, एक सस्पिशियस मूव, सब खत्म। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। उनमें से एक ऑफिसर के बिहेवियर से लोग थोड़ा डाउट लाने लगे। फियर और स्टेप्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था और एनिमीज इनिशियली भी एक्टिव हो चुकी थी। पाकिस्तान के अथॉरिटीज को पता चल गया था कि इंडिया फोर्स अभी एस्केप कर चुके हैं। अब पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। फ्रीडम बस कुछ स्टेप की दूरी पर था, लेकिन भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन ऑफिसर्स में से कुछ दोबारा कैप्चर कर लिए गए। कुछ स्टोरीज कहती है कि उन्होंने अलग अलग रूट यूज किए। कुछ क्लेम्स ये बताते हैं कि उनका एग्जैक्ट फेट कभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हो, और यही इस स्टोरी को सबसे मिस्टीरियस बनाता है। 1971 के वार के बाद ऑफिशियली प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए, लेकिन इंडिया में आज भी ऐसी फैमिलीज है जो बिलीव करती है कि उनके रिलेटिव्स पाकिस्तान की प्रिजन से कभी रिटर्न नहीं आए। उन्हें कहा जाता था द मिसिंग 54 इंडियन सोल्जर्स ऑफिसर जिन्हें ऑफिशियली मिसिंग माना गया। क्या वो सच में पाकिस्तान के प्रिजन में है या फिर उनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं? आज भी ये डिबेट कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। सोचो दोस्तों, वार खत्म हो चुका है, दुनिया विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन कुछ सोल्जर्स के लिए वार कभी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि बैटलफील्ड से ज्यादा डेंजरस होता है भूल जाना। और शायद इसीलिए ये एस्केप स्टोरी सिर्फ प्रिज्म ब्रेक नहीं थी, बल्कि ये थी एक फाइट की एग्जिट स्टोरी, घर लौटने की और दुनिया को याद दिलाने की
कि कुछ हीरोज ऑफिशियली हिस्ट्री के बुक में नहीं मिलते। अगर आपको ये स्टोरी शॉकिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताओ क्या आपको लगता है मिसिंग 54 का मिस्टीरियस आज भी अनसॉल्व है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली स्टोरी और भी डिस्टर्बिंग होने वाली है।